Hello friends, today we'll see again topic second, double entry bookkeeping system, chapter number second. Into this lecture we discuss the important transactions, how to pass and follow the rules of debit and credit. Personal accounts, real accounts and nominal accounts, and also see two aspects, two effects and classification of accounts into this transactions. तो ये आपका एडवांस कॉमर्स का चैप्टर सेकंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं थोड़ा छोटा सा एडवांस कॉमर्स चैप्टर नंबर सेकंड, ये आपका चैप्टर नंबर सेकंड है मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री बुककीपिंग, डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम इसे द्विनोन पद्धत कहा जाता है। into this lecture we see the small example, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं और उसका डिटेल्स में क्लासिफिकेशंस करते हैं। We see the two aspects and two accounts are affected into these transactions. Which two accounts are the transactions we see into this example? We write down first example and thereafter we see the following the golden rules of debit and credit, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच फॉर्म में। मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच में किस तरह ये अकाउंट्स कैलकुलेशंस किए जाते हैं। एग्जाम में आपको 10 मार्क के लिए क्वेश्चंस आता है, मिनिमम 5 to 10 एंट्रीज आपको वहां पे दी जाती है और कैलकुलेट पास द अबव ट्रांजेक्शंस आपको कहा जाता है, आपको कैलकुलेट करना पड़ता है ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच में। Which is the first small example and which is applying the rules of debit and credit, personal accounts, real accounts and nominal accounts. So the example first, from the following transactions find out, question number 1 बोलो इसे, from the following transactions find out टू एक्सपेक्ट्स आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। दो बाजू कौन से है उसके, उस ट्रांजेक्शंस के। टू एसेट वाले जो आपको कैलकुलेट करना है, टू अकाउंट्स एंड थर्ड आपको कैलकुलेट करना है क्लासिफाइड अकाउंट्स। अकाउंट को क्या करना है आपको, फिर क्लासिफाइड। Two aspects, two accounts, classified accounts. अब ट्रांजेक्शंस आपको दिए हुए, फर्स्ट commence business with cash rupees 20,000। सेकेंड सेंटेंस आपको दिया गया है, सपोज परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय रुपीज 10,000। थर्ड ट्रांजेक्शन सपोज आपको दिया गया कैश सेल्स, आपने कैश सेल्स किया, नकदी सेल्स आपने किया, कैश सेल्स रुपीज 7,000। रिसीव्ड कमीशन रुपीज 500
एंड लास्ट ट्रांजेक्शन सपोज 5 नंबर का 5 ट्रांजेक्शन पेड रेंट रुपीज, रेंट पेड किया आपने, पेड रेंट भाड़ा आपने दिया, पेड रेंट रुपीज 800, आपको ट्रांजेक्शन दिए और कहा गया कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस फाइंड आउट 2 एस्पेक्ट्स 2 अकाउंट्स एंड क्लासिफाई। ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स के जाता है। Nearby 7 to 8 entries are given into our examinations. अभी एग्जाम्पल के लिए 5 एंट्री देख रहे हैं। कमीशन, कमेंस बिजनेस विथ कैश रुपीज 20,000, परचेस ऑफ गुड्स क्रेडिट फ्रॉम अजय, कैश सेल्स 7,000 रुपीज, कमीशन रिसीव्ड 500 रुपीज एंड पेड रेंट 800 रुपीज। विद अप्लाइंग द रूल्स ऑफ पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम। विच वी फॉलो द रूल्स एंड कंप्लीट द 2 एस्पेक्ट्स 2 अकाउंट्स एंड क्लासिफाई। इसके पहले के लेक्चर में आपने देखिए क्लासिक कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स, उसकी 5 कैटेगरीज आपके कौन से? एसेट्स नंबर 1, नंबर 2 लायबिलिटीज, नंबर 3 कैपिटल, नंबर 4 रेवेन्यू गेन एंड नंबर 5 आखिरी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। दैट इज द 5 कैटेगरीज में आपको ये ट्रांजेक्शंस आपको यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट कर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इस ट्रांजेक्शन में लेन देन जो आपकी होती है, लेन एंड देन, लेन देन, लेन मीन्स रिसीव and then will give, receive and give into these transactions. And transactions how to pass into the journal, ये टॉपिक बाद में देखेंगे जर्नल एंट्री का। बट इनटू दिस ट्रांजेक्शंस वी सी द 2 एस्पेक्ट्स कौन से होते हैं, 2 अकाउंट्स कौन से इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और उसका आपको वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन अकाउंट्स आपके कौन से? पर्सनल अकाउंट्स कौन सा, ये रियल है या नॉमिनल है। ये 2 अकाउंट्स आप वहां पे आइडेंटिफाई करेंगे। कैश अकाउंट हो सकता है, गुड्स अकाउंट हो सकता है, फॉर एसेट्स अकाउंट हो सकता है, प्रॉपर्टीज कैटेगरी जो आपकी जो है, ये कैटेगरी जो आपकी एसेट्स की ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शन 5 कैटेगरी आपकी एसेट्स की, पूरे ट्रांजेक्शन की एक एसेट्स की कैटेगरी आपकी होती है। ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एसेट्स, ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू लायबिलिटीज, ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू आवर कैपिटल, transaction related to our revenue and gain, and transaction related to our expenses and losses। इससे ये 5 कैटेगरी होती है आपके ट्रांजेक्शन की। ये 5 कैटेगरी में आपकी ट्रांजेक्शन अकाउंट, इसको उसमें अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट के रूल्स आपको क्या करना है, यहाँ पे गोल्डन रूल्स वी अप्लाई इनटू दिस ट्रांजेक्शन। इसकी 2 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में जो आपको गोल्डन रूल्स देखना है, इसमें देखना है ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में किस तरह अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है पारंपरिक पद्धति के अंदर, और परंपरागत जो आपकी मेथड्स थी ट्रेडिशनल अप्रोच, और मॉडर्न अप्रोच में जो चेंजेस उसमें हुए कैटेगरीज के अंदर, वहां पे क्लासिफिकेशन के द्वारा कैटेगरीज वहां पे मेंशन कर दे, व्हिच वी सी इनटू दिस। सो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट एंड क्रेडिट for which is the different accounts, and we should follow the traditional approach and modern approach. Traditional approach and modern approach का आपने लिखना है। traditional approach and modern approach, 2 अप्रोच में आपको दोनों में से एक का एग्जाम में आपको क्या आता है, क्वेश्चन आता है। कैलकुलेट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, यूज ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच से फाइंड आउट करो आपको, या मॉडर्न, यहाँ पे ब्रैकेट में आपको आता है फाइंड आउट ट्रेडिशनल अप्रोच, एंड मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच का प्रॉब्लम आता है तो 10 मार्क का आपका प्रॉब्लम एग्जाम में आता है। वी शुड फॉलो द गोल्डन रूल्स, क्लासिफाई द अकाउंट्स। आपको उस अकाउंट्स को क्लासिफाई करना है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। इसका सॉल्यूशंस किस तरह कैलकुलेट किया जाए? सॉल्यूशन From the following transactions, find out 2 aspects
एग्जाम में आपको सीरियल नंबर यहाँ पे डालना है। सेकंड आपका आएगा ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शन के बाद में आपका कॉलम आएगा टू एक्सपेक्ट्स, उसके बाद में कॉलम यहाँ पूरा ट्रांजेक्शन नंबर 1, ये पूरा ट्रांजेक्शन आप लिखेंगे यहाँ पे, पूरा ट्रांजेक्शन आपका क्या आएगा। सेकंड कॉलम में आपका एक कॉलम, नंबर 2, नंबर 3 कॉलम आपका रहेगा, ये 2 नंबर का कॉलम आपका है। टू एक्सपेक्ट्स, 2 परिणाम क्या होते हैं, एक्सपेक्ट्स कहा जाता है इफेक्ट, इसे क्या कहते हैं, और इसे बोल सकते हैं टू इफेक्ट। ये ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट क्या होते हैं। चौथा कॉलम आपका रहेगा टू अकाउंट्स, दिस 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इनटू दिस ट्रांजेक्शंस, 2 अकाउंट। एंड लास्ट का कॉलम आपका रहेगा क्लासिफाइड अकाउंट्स, classified accounts, AC for accounts. The word AC for account. AC means उसका फुल फॉर्म क्या है, AC का A/C अकाउंट। AC लिखा तो चलता है, AC for अकाउंट, इस तरह आप लिख सकते हैं अकाउंट को। AC मीन्स पहला ट्रांजेक्शन जो आपका है उसी सीधे क्लासिफाइड, ये दूसरा ट्रांजेक्शन, ये तीसरा, चौथा, कॉलम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसको सीरियल नंबर आपके हैं। दिस इज द फर्स्ट ट्रांजेक्शंस, कमेंस बिजनेस, विद कैश रुपीज 20,000, 20,000 से आपने बिजनेस कमेंस किए। कमेंस मीन्स स्टार्टेड, कमेंस यानी शुरुआत करना, कमेंस यानी स्टार्ट करना। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में जो आप लागत लगाते हैं, जो पैसा आप लगाते हैं, एक तो कैश हो सकता है या एनी काइंड मीन्स एसेट्स। आपके पास कैश हो सकती है या आपके पास एसेट्स हो सकती है। आपके पास फर्नीचर हो सकता है, आपके पास आपकी खुद की बिल्डिंग हो सकती है, आपके पास प्लांट हो सकता है आपका खुद का, यानी जो एसेट्स आपकी है उसे एनी काइंड में आप देखते हैं, उससे आप क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कोई भी बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास जितनी पूंजी है, जितना आपके पास रोकड़ है, जितने आपके पास कैश है, वो कैश आप उस बिजनेस से लगाते हैं। सपोज आपको इस ट्रांजेक्शन में 20,000 रुपए अपने बिजनेस, 20,000 रुपए से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो 20,000 जो आपका कैपिटल है, जो बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसे आप भंडोल कहते हैं अनदर वर्ड में। तो 20,000 रुपीज में आपके पास 5,000 कैश है और 15,000 क्या करते हैं आप, ये सोर्स आपके होते हैं, लोन्स आपके हैं या डेब्ट आप निकाल रहे हैं या मनी लेंडर से पैसे आप लेते हैं या अदर सोर्सेस आप ढूंढते हैं कि 20,000 रुपए आप किस तरह कलेक्ट करना है। तो 20,000 में 5,000 सपोज आपके पास कैश है और बाद में 5,000 के आपके पास एसेट्स है, टेबल है, चेयर है, फर्नीचर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और 10,000 आपको कलेक्ट करना है। तो वी शुड गेट द लोन फ्रॉम मार्केट में से क्या करते हैं, आप लोन लेते हैं, बैंक से आप लोन लेते हैं, जो सोर्सेस है वो सोर्सेस ढूंढते हैं आप कि लोन कहां से क्रिएट करना है। सो इनटू दिस ट्रांजेक्शंस कमिंग बिजनेस विद कैश, 20,000 से आपने बिजनेस स्टार्ट किए, तो 2 परिणाम क्या होते हैं, कैश एंड कैपिटल। आपके पास कैश है, ये कैश को आप क्या बोलते हैं, कैपिटल। यानी 2 एक्सपेक्ट्स आपके पास जो हो रहे हैं, फर्स्ट एक्सपेक्ट होता है कैश कम्स इन, कैश आपके पास आ रही है, कैश कम्स इन, ये 20,000 रुपए कैश आपके पास आ रही है। कैश कौन दे रहा है, आप खुद दे रहे हैं, यानी वो आपका कैपिटल है। कैपिटल यानी आपका कैपिटल यानी आप क्या हुए, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर यानी उस बिजनेसमैन का ओनर जो होता है, ओनर को मालक कहा जाता है, उस बिजनेस का मालक, यानी प्रोप्राइटर इज गिवर। कैश कम्स इन, प्रोप्राइटर इज गिवर, प्रोप्राइटर इज गिवर। ये प्रोप्राइटर क्या है, गिवर आपका है, यानी खुद आप बिजनेस के लिए, ये प्रोप्राइटर आपका है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 रुपीज का, ये आपके पास 20,000 रुपीज कैश है। अब ये जो पर्सन है इसे आप क्या बोलेंगे, प्रोप्राइटर। ये आपको प्रोप्राइटर यानी ओनर है, ओनर ऑफ द दैट फॉर्म दैट बिजनेस। तो ओनर जब लागत अपने बिजनेस में लगाता है, कैश उसके पास है,
ये कैश आप जो बिजनेस में धंधे में लगाते हैं, ये आपका बिजनेस है। सब इस बिजनेस में आप कैश लगाते हैं, ये आपका शॉप है। इस शॉप में, इस बिजनेस में जब लागत आप लगाते हैं 20,000 रुपए, ये आपका क्या होगा, एक प्रकार आपका कैपिटल होता है, कैपिटल ऑफ द बिजनेस। तो दो अकाउंट्स कौन से आते हैं आपके, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट का क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैश आपके एसेट्स है, एसेट्स इज द रियल अकाउंट, ये आपका रियल अकाउंट है। कैश क्या आपकी एसेट्स है, तो क्लासिफाई करते वक्त एसेट्स क्या आपकी रियल अकाउंट है। और कैपिटल अकाउंट जो आपका आता है, ये कैपिटल अकाउंट किसने दिया, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर क्या होता है, ये पर्सन होता है, ये व्यक्ति होता है, ये पर्सन अकाउंट है, इसलिए इट इज अ पर्सनल अकाउंट, इट इज अ पर्सन, ये आपका है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। कैपिटल ये पर्सन लगाता है, ओनर इन्वेस्ट करता है अमाउंट इनटू द बिजनेस, इट इज कॉल्ड कैपिटल। सो प्रोप्राइटर जो आपका है 20,000 रुपए जो कैश उसके पास है, वो बिजनेस में लागत लगाता है बिजनेस शॉप के अंदर 20,000। प्रोप्राइटर इज ओनर, प्रोप्राइटर इज ओनर ऑफ दैट बिजनेस, सो दैट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू। जब भी आप धंधे में पैसे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टेड मनी इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल ऑफ दैट बिजनेस। उस बिजनेस का क्या होता है, कैपिटल होता है, भांडवल से कहा जाता है। जो बिजनेस में खुद का पैसा लगाते हैं वो कैश नहीं होती, तो उसे अनदर शब्द में उसे कहा जाता है कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय प्रोप्राइटर, बाय ओनर, बाय उस धंधे का जो मालिक होता है वो इन्वेस्ट करता है, उसे कैपिटल कहा जाता है। इसलिए अपने दो अकाउंट्स, आपके दो शब्द सामने आते हैं, कैश एंड कैपिटल, बिकॉज कैश इज यू इन्वेस्टेड कैश इनटू द बिजनेस। जब बिजनेस में आप कैश इन्वेस्ट करते हैं वो आपका कैपिटल होता है, उसे भांडवल कहा जाता है। इट इज आवर लायबिलिटीज, वो आपके देना होता है, इट इज आवर लायबिलिटीज ऑफ आवर बिजनेस। सो कैश अकाउंट इज आवर एग्जांपल ऑफ रियल अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इज एग्जांपल ऑफ पर्सनल अकाउंट। क्योंकि कैपिटल किसका होता है, प्रोप्राइटर होता है। प्रोप्राइटर क्या है, ये व्यक्ति है, ये मालक है, ये ओनर है। वो व्यक्ति होने के कारण व्यक्ति का खाता ये पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल रिलेटेड अकाउंट्स यहाँ पे व्यक्ति की होती है, ग्रुप ऑफ पर्सन के होता है वो आपका पर्सनल अकाउंट होता है। सेकंड सेंटेंस क्या है आपका, सेकंड सेंटेंस आपका है परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेस गुड्स, पूरे सेंटेंस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय ₹10,000। 10,000 का गुड्स आपने अजय से क्या किया, क्रेडिट के ऊपर, क्रेडिट यानी क्या, उधारी, उधारी के ऊपर आपने यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन आप किया। परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय, अजय से आपने क्रेडिट पे माल परचेस किया। परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेस। जब सेंटेंस आप 2-3 बार उसको रीड करते हैं तो आपको समझ में आता है कि इस सेंटेंस के अंदर कौन से दो अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, कौन से दो अकाउंट यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है इसका। परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय, अजय से आपने क्या किया, उधारी के ऊपर माल यहाँ पे परचेस किया। परचेस करना यानी खरीदी करना। 10,000 का माल आपने उधारी के ऊपर परचेस किया। इस ट्रांजेक्शन के अंदर कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, ये उधारी का ट्रांजेक्शन है, क्योंकि फ्यूचर में आपको उसका पेमेंट यहाँ पे करने हैं। तो परचेस क्या होगा आपका, यहाँ पे उस गुड्स को परचेस करने के लिए क्या किया आपने, एक्सपेंसेस किए। परचेस इज एक्सपेंसेस, परचेस इज एक्सपेंसेस। परचेस क्या होगा आपका, एक्सपेंसेस हुआ। परचेस इज एक्सपेंसेस एंड अजय इज गिवर। अजय क्या होगा आपका पे गिवर हुआ। परचेस इज एक्सपेंसेस, जो आपने परचेस की है, परचेस इज एक्सपेंसेस, अजय इज गिवर, अजय इज गिवर। यहाँ पे दो अकाउंट्स आपके सामने आते हैं, परचेस अकाउंट, POR फॉर परचेस अकाउंट एंड अजय अकाउंट। परचेस अकाउंट एंड ये परचेस अकाउंट जो आपका है दैट इज एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट इज एग्जांपल ऑफ, अपनी जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट आपने देखे उसमें क्या किया परचेस अकाउंट को। परचेस अकाउंट क्या आपका एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम। परचेस आपने किए एंड एक्सपेंसेस आपने किए, तो परचेस अकाउंट क्या होगा आपका, नॉमिनल अकाउंट होगा। इट इज आवर नॉमिनल अकाउंट एंड एज अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, इट इज अ पर्सनल अकाउंट। थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं, दो हो गए। तीसरा कैश सेल्स, यहाँ पे आपने सेल्स, नकदी माल आपने यहाँ पे सेल्स किया, यानी कैश कम्स इनटू द बिजनेस। कैश आपके बिजनेस में आ रही है और गुड्स आपको क्या हो रहा है, सोल्ड हो रहा है, बेचा जा रहा है। यानी कैश कम्स इन, सेल्स इज आवर इनकम।
कैश आपके पास क्या हो रही आ रहा है, कैश कम्स इन, सेल्स क्या हो गया आपकी, सेल्स इज आवर इनकम। वो कैश सेल्स करने की वजह से क्या होगा, कैश कम्स इन, सेल्स की वजह से आपका क्या होगा, इनकम आया आपके पास 7,000 रुपीज का। तो यहाँ पे दो अकाउंट आपके आ रहे हैं, कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट क्या है, एग्जांपल ऑफ रियल अकाउंट, एसेट से नो, एग्जांपल ऑफ रियल अकाउंट। और सेल्स अकाउंट आपने ये सेल्स किए, वो एक्सपेंसेस आपका जो अपने एक्सपेंसेस आपने यहाँ पे किए, दैट इज सेल्स इज आवर नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंसेस रियल अकाउंट का रूल क्या है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट और एक्सपेंस और लॉसेस, क्रेडिट और गेन्स है। सेल्स अकाउंट अपने कैश सेल्स किए, यहाँ पे एक्सपेंसेस किए, यहाँ पे कैश अपने माल बेचा, आपके पास कैश आई, सेल्स इज आवर एक्सपेंसेस। तो ये एक्सपेंसेस आपका हुआ, सेल्स इज आवर इनकम, बट इट इज एक्सपेंसेस आपका खर्च हुआ वहां पे, इसलिए इट इज आवर नॉमिनल अकाउंट। ये आपका क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट आपका होगा। उसके बाद में देखते हैं कमीशन रिसीव्ड। आपके पास कमीशन रिसीव हुआ 500 रुपीज का, 500 रुपीज का कमीशन आपको मिला, कमीशन रिसीव 500 रुपीज, 500 रुपीज का कमीशन रिसीव हुआ, 500 रुपीज का कमीशन आपके पास 500 रुपीज आए, किसके बदले में आए, कमीशन के बदले में आए। तो यहाँ पे दो अकाउंट जो आपके सामने आते हैं, कैश अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है आपका, कैश कम्स इन, आपके पास क्या कैश आपके पास आ रही है, कैश कमीशन, कमीशन क्या होगा आपके पास, रिसीव हो रहा है, कैश कमीशन कमीशन रिसीव। यहाँ पे दो अकाउंट आपके क्रिएट होते हैं, कैश अकाउंट एंड विच टू अकाउंट्स आर सी इनटू दिस सेंसेस, कैश अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट। कैश अकाउंट क्या आपका एग्जांपल ऑफ रियल अकाउंट, ये आपके एसेट्स है, एसेट्स अकाउंट आपका रियल अकाउंट होता है, और कमीशन अकाउंट इज और इनकम, इनकम अकाउंट इज और नॉमिनल अकाउंट। ये आपका क्या होगा, लास्ट सेंटेंस, रेंट पेड, अपने भाड़ा दिए, कितना भाड़े दिए, 800 रुपीज, रेंट पेड किए, रेंट आपने पेड किए, यानी आपका एक्सपेंसेस आपका हुआ 800 रुपीज का। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन किस तरह होगा, रेंट इज एक्सपेंसेस, कैश गोज आउट। रेंट क्या होगा आपका, एक्सपेंसेस हुआ, क्योंकि आपने रेंट यहाँ पे पेड किए हुए, रेंट इज एक्सपेंसेस, EXPENSES, एंड कैश क्या जाएगा आपके पास, कैश गोज आउट। आपके पास रेंट के बदले में कैश आप दे रहे, रेंट, कैश गोज आउट। दो अकाउंट आपके पास आ रहे हैं, रेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट जो आपका है, रेंट ये नाम है, दैट इज द नेम ऑफ द पर्सन। रेंट अकाउंट इज आवर नॉमिनल अकाउंट्स, एक्सपेंसेस आपने किए, एक्सपेंसेस अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, और कैश अकाउंट आपका क्या होता है, nominal account, real accounts. That is the solution of two aspects, two accounts, and classify the account personal, real, nominal. ये personal, real account, personal account, and nominal account. We should follow the rules of personal, real, nominal account into the classify of that accounts. इस तरह एग्जाम के अंदर आपको प्रॉब्लम आता है, from the foreign transactions find out two aspects, two accounts, and classify the accounts. तो इसमें how इस तरह इसको आपको कैलकुलेट करना है। ये था आपका एक स्मॉल प्रॉब्लम मैंने लिया, क्लासिफाई द अकाउंट, विच टू अकाउंट्स आर इफेक्टेड या एक्सपेक्ट्स, एंड टू अकाउंट्स, एंड क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स। तो ठीक है, रुकते हैं यहाँ पर, इसके बाद में देखेंगे क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू द मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। इसको मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच में किस तरह क्रिएट किया जाता है, आई थिंक इसके बाद में प्रॉब्लम नेक्स्ट। ओके, ठीक है, रुकते हैं यहाँ पर, थैंक यू।